नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू सोशल 2.0 पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सोचिए, अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल में हो और फिर भी सत्ता पर बना रहे, कुर्सी पर बैठा रहे, तो क्या ये लोकतंत्र का मजाक है या जनता के साथ गद्दारी? और अब सरकार ने लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश किया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। सवाल उठ रहा है, क्या ये कदम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है या विपक्ष को ठिकाने लगाने की चाल? 20 अगस्त 2025 लोकसभा का सत्र गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और संसद में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 विधेयक पेश करते हैं। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। और अचानक से संसद में हंगामा मच जाता है। क्यों? आखिर इन बिलों में ऐसा क्या लिखा था कि विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी? और क्यों कहा जाने लगा कि अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में सत्ता नहीं चला पाएंगे? अब सुनिए, असली बम कहाँ फटा। बिल के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो 31वें दिन उसका पद खत्म हो जाएगा। और अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देता तो 32वें दिन उसकी कुर्सी अपने आप खाली हो जाएगी। यानी कोई भी जेल से सत्ता नहीं चला पाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये सही कदम है? क्या इस विधेयक से राजनीति में अपराधियों की सफाई होगी या फिर इसका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक दुश्मनों को हटाने के लिए किया जाएगा? अमित शाह ने संसद में कहा, ये जनता का निर्णय है, कोई जेल से सरकार नहीं चला सकता। ये लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने 39वां संशोधन करके प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया था। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि हम वही गलती सुधार रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में एक सुधार है या फिर कोई नया खेल खेला जा रहा है? उधर विपक्ष बौखला गया। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, लेफ्ट सबने कहा कि ये बिल टारगेटेड है। और सवाल था कि क्या बीजेपी सिर्फ गैर भाजपाई नेताओं को निशाना बनाना चाहती है? क्या ये एडीआर रिपोर्ट और चुनाव सुधारों की आड़ में विपक्ष की सरकारें गिराने का नया हथियार है? शशि थरूर ने साफ कहा, ये लोकतंत्र और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है। जनता के चुने हुए नेताओं को सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर हटाना न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर कोई मंत्री जेल में है लेकिन बाद में बरी हो जाए तो क्या उस वक्त उसका हटाया जाना जायज होगा? क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही किसी को सत्ता से हटाने का आधार बन सकती है? और क्या ये कानून असल में अपराधियों को रोकेगा या सत्ता की चालबाजी बनेगा? फिलहाल ये बिल लोकसभा से संयुक्त संसदीय समिति अर्थात जेपीसी को भेज दिया गया है, यानी अभी इस पर और चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब ये राज्यसभा में जाएगा तो क्या वहाँ भी पास हो जाएगा? तो दोस्तों, खेल साफ है। एक तरफ सरकार कह रही है ये बिल जनता के लिए है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की चाल है। क्या ये बिल वाकई राजनीति से अपराधियों की सफाई करेगा या फिर इस बिल का इस्तेमाल होगा नेताओं को 30 दिन के लिए जेल में डालकर सत्ता से बाहर करने के लिए? क्या ये देश को मजबूत करेगा या लोकतंत्र को कमजोर? अब फैसला आपका है। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये बिल जनता के हक में है या राजनीति का नया हथियार? और मेरे सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग हमारी क्रिया पर प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और कुछ अच्छा करें। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह किसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।